जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, बड़ी बात जो जानकारी सामने आ रही है, जो आईटी की रेड का मकसद नजर आ रहा है, वो है पॉलिटिकल फंडिंग जो गलत तरीके से की जा रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर जो नियम कायदे हैं उनका मिसयूज करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने का जो गोरख धंधा चल रहा है वो रडार पर नजर आ रहा है। इससे जुड़ी क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए समीर, इसी साल जून महीने के अंदर बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीबीडीटी को एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि करीब 111 ऐसी पार्टी हैं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि गलत तरीके से ब्लैक मनी को वाइट करने का धंधा कर रही हैं, लिहाजा इनकी जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाए, इनको अमान्य घोषित कर दिया जाए। और सीबीडीटी ने बताया जाता है कि इसी लेटर के बाद अपनी एक कार्रवाई शुरू करी, अपना होमवर्क शुरू किया, जिसके बाद कई चीज़ें इनकम टैक्स विभाग के सामने निकल कर रही और आज उसका नतीजा ये है कि इनकम टैक्स विभाग की टीम इन्हीं तमाम राजनीतिक दलों को जो फंडिंग का मामला है, जो ब्लैक को वाइट करने का मामला है, उसको लेकर तकरीबन 100 से ज़्यादा ठिकानों पर देश भर में मौजूद है। ये देखिए, एक ये ठिकाना है, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाए, ये मयूर विहार है, यहाँ पर चिल्ला गांव के अंदर बाकायदा अभिषेक कृष्णा एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, इनका दफ्तर है। बताया जाता है कि जनराज पार्टी के नाम से ये एक अपनी राजनीतिक पार्टी चलाते थे, एक दल चलाते थे छोटा सा, जिसके जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया जाता था और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को लगी, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है सुबह 8 बजे से इस दफ्तर के अंदर मौजूद है। इस केस से जुड़े या फिर कहें पार्टी से जुड़े तमाम जो बैंक स्टेटमेंट हैं और इसके अलावा जो भी कागजात हैं वो सभी यहाँ से एविडेंसेस इकट्ठा करने की कवायद की जा रही है। और ठीक सिर्फ जनराज पार्टी नहीं, ऐसी तकरीबन 111 पार्टियां हैं और उन 111 पार्टियों में से तकरीबन बताया जाता है 58 के करीब ऐसी पार्टियां हैं जो कि इस तरीके के काम में लिप्त थी। ओहो, ये मामला तो बहुत बड़ा नजर आता है। 58 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो इसी मकसद से खोली गई हैं ताकि ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया जा सके। ये बहुत बड़ा आरोप इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर लगा है और उससे रिलेटेड छापे अब सामने हमारे हैं। आईटी का पैन इंडिया एक्शन इस वक्त हमें नजर आ रहा है और दिल्ली में टारगेट देखिए क्या है, कई कारोबारी हैं। आरोप इन पर क्या है कि इन्होंने गलत तरीके से टैक्स बचाया है, टैक्स की चोरी की है। कर्नाटक में टारगेट जो है वो बेंगलुरु का मणिपाल ग्रुप है। आरोप इस ग्रुप पर भी टैक्स चोरी का लगा है। ठिकानों पर रेड जो की जा रही है वो 20 से ज्यादा बताए जा रहे हैं, 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड चल रही है। वहीं यूपी में टारगेट आरकेएसपी अध्यक्ष गोपाल राय बताए जा रहे हैं। आरोप है इन पर भी टैक्स चोरी का। इसके अलावा राजस्थान में टारगेट राज्य मंत्री राजेंद्र यादव हैं, जिनको अभी आप सुन भी रहे थे। आरोप यह है कि मिड डे मील योजना में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ घोटाला हुआ है। ठिकानों पर रेड की जा रही है। इस वक्त राजस्थान के अंदर 53 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड चल रही है। छत्तीसगढ़ में जो शराब कारोबारी हैं वो टारगेट पर नजर आ रहे हैं। अमलोग भाटिया के ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। इसके अलावा और भी कई ठिकाने हैं जिन पर रेड चल रही है। महाराष्ट्र में टारगेट टैक्स चोरी के कई आरोपी हैं, यानी पैन इंडिया एक्शन आईटी का नजर आ रहा है, इनकम टैक्स का नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में इनकम टैक्स की टीमें एक साथ रेड मार रही हैं, छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। मयूरेश गणपते हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। मुंबई में कितनी हलचल है मयूरेश, इनकम टैक्स का कितना जबरदस्त एक्शन वहां नजर आ रहा है? बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिल रही है वो महाराष्ट्र में 2 जगह पे इनकम टैक्स की रेड चल रही है। एक है मुंबई और दूसरा है औरंगाबाद। अच्छा। आरयूपीपी यानी रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी रहती है उनको लेके रेड ये इनकम टैक्स की चल रही है। जो चंदा इनको मिलता है वो चंदा कहाँ से आया है या ये कहीं ब्लैक मनी है और ये ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका है, इसको लेके ये चल रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में रेड कहाँ चल रही है वो नहीं बताया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन सुबह 4 बजे से रेड चल रही है। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो औरंगाबाद में एक धान व्यापारी है, उसके घर पे और उसके ऑफिस में ये रेड चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ये मसला जो है कहीं ना कहीं मिड डे मील को लेके हो सकता है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पूरी जानकारी नहीं दे रहा है कि कौन वो शख्स है या कौन वो इंसान है जिनके घर पे या जिनके ऑफिस में ये रेड चल रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आरयूपीपी और धान को लेके जो है वो फिलहाल रेड मुंबई और औरंगाबाद में चल रही है। जी जी बिल्कुल, मयूरेश बने रहे आप हमारे साथ।